होता कौन है बांटने वाला? मेरी पत्नी है, मैं सिंदूर पहनाया हूं। ये कौन होते हैं बीजेपी वाले? किसी की बीबी को सिंदूर देने का अधिकार इनको क्या? कि सबकी बीबियां बीजेपी वालों की बीबियां हैं? मेरे दरवाजे सिंदूर लेके आ गए तो मैं उसमें कहूं कि हो सकता है कुछ दिन कुछ लोगों को बीवी मेरी है, भरण पोषण मैं करता हूं, फावड़ा चलाता हूं, कुदार चलाता। धन्यवाद बीजेपी सरकार। अरे कर्मचारियों की आहें निकल रही होगी, यही एक उपलब्धि बता दें। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर 9 जून से भाजपा के नेता जाएंगे और महिलाओं को सिंदूर उपहार में देंगे, ऐसी खबर चल रही है। सरकार की उपलब्धियों को गिनाएंगे। ये भी बताया जा रहा है कि सांसद जो है 15 से 20 किलोमीटर पैदल चलेंगे और लोगों के यहाँ जाएंगे, जनता के बीच जाएंगे और सरकार की उपलब्धियों को गिनाएंगे। 9 जून को ही तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार शपथ ली थी और 9 जून से ही शुरुआत होगा। सांसद जाएंगे, तमाम सरकार की उपलब्धियों को गिनाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, विपक्ष भी सवाल कर रहा है और लोगों का यह सवाल है कि आखिरकार ऐसा क्यों सरकार को अपनी उपलब्धियां जनता के बीच में गिनानी पड़ रही है? क्या सरकार ने काम नहीं किया है? अगर किया है तो फिर क्यों उनको गिनाना पड़ रहा है? क्या जो काम हुए हैं वो पब्लिक को नहीं पता है, जनता को नहीं पता है कि आप उन्हीं जनता के बीच में जा रहे हैं और बता रहे हैं? और सबसे बड़ी बात है कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद घर घर जाकर सिंदूर उपहार में दिया जाएगा महिलाओं को। इसको लेकर तमाम जो विपक्ष के लोग हैं वो मुखर हैं और वो लोग ट्रोल कर रहे हैं, ट्रोल भी हो रहे हैं नेता, तमाम सारे मीम्स बन रहे हैं, तमाम लोग सवाल उठा रहे हैं कि ऐसा क्यों। हमारे साथ एक बार फिर से पूर्व दरोगा और पुलिस वेलफेयर चलाने वाले ओम प्रकाश सिंह मौजूद है। हम इन्हीं सब मुद्दों पर बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। सर्वप्रथम तो हम आप लोगों को बधाई देता हूं, आप लोगों के हिम्मत की बलिहारी देता हूं कि आप लोग ऐसे अपने अपने चैनल पर ऐसे मुद्दों को लेकर आते हैं जहाँ डेली मुकदमे कायम होते हैं। अपने आप को सतर्क रहिए। मैं तो सतर्क हूँ, मैं तो जेल जाने को हर समय तैयार रहता हूँ। जेल में तो वही जाता है जो कुछ करके जाता है, नहीं तो जेल में कौन रहेगा। तो फिर आप भी बधाई दीजिए सरकार को। हम बधाई नहीं देते हैं, कैसी बात कर रहे हैं आप? यूट्यूब चैनल से आए तो आपसे भाई से मैं बधाई दे रहा हूँ। बधाई लेने आए मेरे पास तो मेरे पास दोबारा आने की जरूरत मत करिएगा, मेरी सच्चाई बात करिए। जिस तरह से मैं कह रहा हूँ कि थाली बजवाए, ताली बजवाए, कोरोना में मार डाले, तब नहीं था। अब सिंदूर में आप फसगुफा लेके चले हैं लोग कि अब सिंदूर बांट करके भ्रमित करेंगे। कब तक ये जनता मूर्ख ये उनके पलड़े में पड़ी रहेगी और कब तक इनकी तालियां थालियां को बांटेगी? अब बताइए, पुलवामा में जो मारे गए उनको कौन सिंदूर देगा? पहलगाम में जो मारे गए उन बहन बेटियों को कौन सिंदूर देगा? पहले तो ये बता दे हमको कि ये सिंदूर की परिभाषा होता कौन है बांटने वाला? मेरी पत्नी है, मैं सिंदूर पहनाया हूं। ये कौन होते हैं बीजेपी वाले? किसी की बीबी को सिंदूर देने का अधिकार इनको क्या? कि सबकी बीबियां बीजेपी वालों की बीबियां हैं, सबकी औरतें इनकी भी औरतें हैं कि अपनी औरत को सिंदूर का महत्व नहीं जानते कि उस चुटकी भर सिंदूर का कीमत क्या होती है। बीजेपी वालों को यही नहीं पता है। ये क्या जानेंगे? ये कुछ नहीं जानते हैं। ये सब केवल वोट की राजनीति करते हैं, गंदी राजनीति करते हैं। काम गिनाने की बात कर रहे हैं, काम गिना रहे हैं। काम गिनाना पड़ता है कि काम लोग ताली बजा करके कहेंगे कि हो गया। काम कौन होता है? काम का मतलब कि जन जन तक आवाज निकले। काम किसको कहते हैं? आवास बांट दिए, गरीब को नहीं मिला, जो इनके सरकार का चाहता है उसको आवास मिल गया। काम तो यही गिनाएंगे। क्या काम गिनाएंगे बता दीजिए? कौन सा काम कर दिए? जो सड़कें बनी है 2 साल नहीं चलती है, टूट जाती हैं, क्या काम गिनाएंगे? बिल्डिंग बनती है, साल भर नहीं चली, ध्वस्त हो गई, कौन सा काम गिनाएंगे? कौन सा नया ऐसा काम गिनाएंगे? सारी नौकरी बेच दिए, सरकारी चीज बेच दिए, निजीकरण कर दिए, तो काम तो वह भी है। काम वह भी गिनावे ना। काम गिनाना तो ये बताए कि कितनी सड़कें तोड़ डाली, किसमें कितना कमीशन लिया, किसमें कितना भ्रष्टाचार किया। काम ये गिनावे। काम ये गिनाने से नहीं होता है। काम इससे नहीं होता है मान्यवर
चैनल से आते हैं, मेरे पास संभल के आया करिए। आपके घर पे भी आएंगे भाजपा के नेता सिंदूर बांटने के लिए, तो आप लेंगे ना? आपका परिवार लेगा ना? एक बात बता दूं, अगर मेरे दरवाजे सिंदूर लेके आ गए तो मैं उसमें कहूं कि हो सकता है कुछ दिन कुछ लोगों को कुछ न कुछ अनहोनी का सामना भी करना पड़े। मेरी बीवी को कौन होता है बीजेपी वाला बांटने वाला? कौन होता है बीजेपी का कार्यकर्ता? कैसे उसकी जरूरत होगी मेरे दरवाजे चलाएगा? बीवी मेरी है, भरण पोषण मैं करता हूं, फावड़ा चलाता हूं, कुदार चलाता हूं, अन्न पैदा करता हूं, उसके बदन को करता हूं, उसके तन को ढकता हूं, उसकी हर आवश्यकताएं की पूर्ति करता हूं। बीजेपी का करता आ गया ना तो बताऊंगा कि कैसे किसी के दरवाजे सिंदूर लेके जाया जाता है। कौन होता है बीजेपी का वाला? कौन होता है बीजेपी वाला कि मेरे घर सिंदूर लेके जाएगा? ये नहीं हो पाएगा। ये सही है कि गलत है? एकदम 100% गलत है। मैं तो कह रहा हूं कि बीजेपी सरकार जब कोरोना शुरू हुआ तो कोरोना में लगा दी, क्या कहते हैं, कोरोना में लगा दिए लोग कि आदमी घर में ही रह गए। कैसे कैसे गुजर बसर किए, कितने लोग मरे। बाप बेटे की लाश नहीं टच किया तो बेटा बाप की नहीं टच किया, ऐसे भी दिन दशा आ गई। और नहीं तो और, अब देखिए ताली बजा दो कोरोना समाप्त, थाली बजा दो कोरोना समाप्त, दीपक जलाओ कोरोना समाप्त। भगवान को कब तक बेचेंगे? हे भगवान, कभी इन सबों के कर्मों के विषय में सोच करके इस आम जनमानस का अहित मत करना। मैं तो यही याचना बंदन करता हूँ। भगवान की खूब पूजा करता हूँ, खूब जम के पूजा करता हूँ। राम मंदिर को मानता हूँ, मैं संकट मोचन को मानता हूँ, बाबा भोलेनाथ को मानता हूँ, सारे देवी देवताओं को मानता हूँ। लेकिन इन बीजेपी वालों के कहने पर मैं तो धन्य हो गया हूं कि कम से कम इनके इतना भगवान का नाम ये बदनाम कर रहे हैं कि पृथ्वी पर अनर्थ पे अनर्थ होता जा रहा है। बताइए कैसी कैसी घटनाएं आए दिन सुनने को मिलती है, कभी कभी रूह कांप जाता है। तो भैया हम तो सीधा करते हैं, भगवान की पूजा करने के लिए हम भी हैं, भगवान की पूजा करते हैं। और ये लोग जो बीजेपी के फंदा एक नया सगुफा पैदा करके और भ्रमित करते हैं, कर रहे हैं कि काम, क्या काम गिनाएंगे? काम तो इनका हुआ होता तो अब तक के एक एक बच्चा चिल्लाने लगता। शिक्षा विभाग में चले जाइए, कितने लड़के प्राइमरी स्कूल में हैं, जबरदस्ती नाम लिख करके दिखाया जाता है, वहां जबरदस्ती एडमिशन किया जाता है। वो लड़का पढ़ रहा है कहीं और एडमिशन है प्राइमरी में। जो ऐसे वर्ग के हैं जो बिल्कुल कुछ तक नहीं है तो वही स्कूल में जाते हैं कि उनको फ्री का कपड़ा फ्री का खाना मिलेगा। वो पढ़ने नहीं जाते हैं, शिक्षा नहीं लेने जाते हैं, वो खाना और कपड़ा लेने जाते हैं। काम तो वह भी है। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि जो सांसद हैं भाजपा के, वो जाएंगे तो एक दिन में 15-20 किलोमीटर पैदल चलेंगे, आम जनमानस से मिलेंगे और सरकार की तमाम उपलब्धियां गिनवाएंगे। अरे भैया, हमने ये कर दिया। सांसद लोग अब क्या काम गिनवाने जाएंगे? अब तक क्यों नहीं आए? किसी के दरवाजे अब तक क्यों नहीं गए? तो अब तक तो नहीं गए, अब अपना काम गिनाने जाएंगे, पद यात्रा करेंगे। जैसा वो ये केंद्र सरकार का आदेश फरमान जारी होगा, उनको तो वो चुनाव लड़ना है तो जारी होगा, और नहीं तो झटक दिए जाएंगे, मक्खी की तरह झटक दिए जाएंगे। चलो अगला टिकट तुमको नहीं मिलेगा। तमाम जगह ऐसा होता है, टिकटें नहीं मिलता। ये तो नेताओं की न कोई जाति है न धर्म है, ये तो दल बदलू है। आज भाजपा से भगाए जाएंगे, सपा में जाएंगे, सपा से भगाए जाएंगे, बसपा में जाएंगे, बसपा में भगाए जाएंगे, भाजपा में जाएंगे। इन सब की न कोई जाति है, न कोई धर्म है, न कोई हिंदुत्व है। इनको ये कहता कोई हम नहीं मानते हैं। अगर जो मानता हो तो माने। ये दल बदलुओं को अभी देख लीजिए, हमारे ओम प्रकाश राजभर जी कितने पूजनीय नेता हैं। टेम्पू चालक, झूठा फराड, भाट की तरह गांव गांव जिला जिला का नाम गिनवाता है। अब वो भी है नेता तो भी है ना। पानी पी पी करके गरियाया जोगी जी को, अब पानी पी पी के गरिया रहा है अखिलेश को। ऐसे ही न बीजेपी में नेता होंगे। मैं क्या करूं, मैं तो भाई नौकरी किया हूं। कुछ लोग ये सुनेंगे तो बहुत सारे लोग हम आपके ऊपर हमारे ऊपर भी कमेंट करेंगे, कुछ अनुचित शब्द भी कहेंगे। तो मैं तो कहता हूं कि जिसका विरोध नहीं हुआ उसका उत्थान नहीं हुआ। करो विरोध। ओपी सिंह,
सुनने को तैयार है। सीने में दम है तभी तो आवाज़ निकलती है, सीने में दम नहीं होती तो आवाज़ नहीं निकलती। मैं तो सबको चैलेंज देता हूँ। तो जनता स्वागत करेगी ना, जो भाजपा के नेता जाएंगे सिंदूर बांटे, जनता तो स्वागत करेगी कि नहीं, चलिए आए हमारे घर सिंदूर लेकर। जो अनबुझ हैं, अनपढ़ गंवार हैं, वही उनको स्वागत करेंगे। जो जरा सा भी ज्ञान के होंगे कि जिस सिंदूर की हमारी बाप दादा पूर्वजों ने कीमत हमको दे के गई है, वो तो अपने दरवाजे पर खड़े नहीं होने देंगे। भगा दे, अगर होना चाहिए यही भगा देना चाहिए, बहिष्कृत कर देना चाहिए। इस पार्टी को ही बहिष्कृत कर देना चाहिए जो ऐसी सोच लेकर आई वोट की राजनीति करने के लिए। क्या वोट की राजनीति है? कभी कुछ करेंगे, कभी कुछ करेंगे, कभी कुछ करेंगे। अरे सारी पार्टियां चुनाव लड़ी। मैं ये नहीं कि मैं कांग्रेस का सपोर्टर हूं, लेकिन ऐसा कुछ कांग्रेस से नहीं किया जो आम जनमानस में ऐसा कोई संदेश गया हो। कुछ काम की तो की। वो कौन सी उपलब्धता सरकार ने की है जो कि गिनवाने के लिए सांसद और भाजपा के नेता जाएंगे, घर घर बताएंगे कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया? आप भी कहीं से यूट्यूबर हैं, बेवकूफ़ हैं का एकदम। हमको तो एकदम बेवकूफ़ नजर आ रहे हैं। क्यों नहीं गिनवाएंगे? रेल बेच दिए, शिक्षा बेच दिए, सारे विभाग, बिजली बेच दिए, सारा विभाग बेचते जा रहे हैं। ये काम की उपलब्धि नहीं बताएंगे? अच्छा, ये बताने के लिए हाँ, क्या बताएंगे? हाँ, इनकी जरूरत भाजपा के नेताओं को तो इन चीजों को बताएं जो मेरे बच्चों की आहार को इन सबों ने बेच दिया। इनकी जरूरत यह है तो यही उपलब्धियां बता दें। क्या गिनाएंगे? चले आए यूट्यूब से तो इसको ले करके चलिए, उसको भी लिख करके लेते आते। अब पूछते कि ट्रेन बेचे हैं तो क्या किए? लिखा जा रहा है अडानी, हवाई जहाज बिक गई, सारे बुजुर्गों की पेंशन को समाप्त कर दी गई। उपलब्धि नहीं है। बुढ़ौती का सहारा टूट गया। बेटी बेटा घर से निकाल देंगे बुढ़ौती तो वो बेचारा फुटपाथ का मोची बन जाएगा, उसको कोई पूछने वाला नहीं होगा। बनवा दे ये लोग उपलब्धि में। हर जिले में बहुत बड़ा बड़ा वृद्धाश्रम, उसी में सारे बुढ़े जा करके रहेंगे, चाहे कर्मचारी रहेंगे और चाहे बिना कर्मचारी के होंगे, जो बुढ़ौती में जा करके रहेंगे। अब तो जुग जमाना यही आ चुका है। उपलब्धि यही बना दे, इसी को गिना दे। हम लोग इसी पर कहेंगे कि भाजपा सरकार की जिंदाबाद। बना दे वृद्धाश्रम, समाप्त कर दिए बुढ़ौती का। उपलब्धि बता देंगे कि सबसे बड़ी उपलब्धि हम लोगों ने यह किया है। अच्छा, जो पेंशन देखिए कर दिया, अभी तो हम पुलिस की नौकरी की है। थोड़ा सा 2 लाइन के और बताऊंगा। बीजेपी वालों ने, कल्याण जी ने, मुख्यमंत्री ने हमारी एक पुलिस वालों को खुद नहीं पता नकदी करोड़ मिलता था, वो कभी बंद कर दिए। 1 साल में जो जैसा 1 माह की वेतन पाता होगा उतने का साल का नुकसान। छुट्टी भी नहीं मिलती है और वो भी चली गई। माननीय राजनाथ जी के समय में टीचर और पुलिस एक समकक्ष वेतन में थे, उसको भी उन्होंने 1.5 का अंतराल कर दिया। हमें नहीं करें टीचरों की तनख्वाह कम करें, ठीक किए, लेकिन हमको कम न करें। हमारी मेहनत को देखें। वो 6 घंटे की ड्यूटी करते हैं और हम 16 घंटे की ड्यूटी करते हैं, तो इसको भी देखते। तीसरी चीज पाएंगे, हमारे माननीय अटल जी वो पेंशन में लेके चले गए। किसकी गिनाऊं? धन्यवाद बीजेपी सरकार। अरे कर्मचारियों की आहें निकल रही होगी। यही एक उपलब्धि बता दें कि कर्मचारियों के सीने में तलवार लगा करके ब्लड निकाल रहा हूँ। सिरिंज से नहीं, पिचकारी से खींच रहे हैं कि बुढ़ौती में तुम जिंदा ही न रहो, मर जाओ, साले पेंशन क्यों मांगोगे। ये उस लायक काम कर रहे हैं। तो ये उपलब्धियां में यह भी बताएंगे। तो उपलब्धियां इनकी बहुत अच्छी हैं। इनकी उपलब्धियों से बहुत असर पड़ा है, इनको बहुत होगा। अब वो जाएंगे तो झूठ की सरकार है, झूठ बोलने की इनको हैबिट है, झूठ बोलने की आदत है। तो झूठ में जितना ये उपलब्धि गिना दे, जितना उपलब्धि गिना दे उतना ही इनकी उपलब्धियां हैं। झूठ की, सत्य की यही है कि सारा चीज़ जो बिका है, सारा चीज़ चला गया है, उसी चीज़ को ये लोग बता दें। हम मान जाएंगे कि इनके अंदर नेक नीति और सरकार की ईमानदारी है। इन सब मुद्दों पर आपकी क्या राय है, कमेंट के माध्यम से हमें अवश्य बताइएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।